हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत शानदार जॉब रिक्रूटमेंट लेके आ रहे हैं एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम इंडियन बैंक। इंडियन बैंक की तरफ से सिविल इंजीनियर की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट लेके आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे सोच सकते हैं कि सर आखिर बैंकिंग सेक्टर में इंजीनियरिंग की क्या ज़रूरत है, तो मैं आपको हर चीज़ समझाने वाला हूँ कि आखिर बैंक में क्या ज़रूरत होती है। और सैलरी बेनिफिट बहुत अच्छे मिलते हैं, सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, जॉब भी बहुत ही रिस्पेक्टेड होती है। तो इस प्रॉपर नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप सबके बहुत ज़्यादा काम आएगी। और बाकी फ्रेंड्स, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें। बाकी फ्रेंड्स, रेगुलर जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ साथ अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कॉलेज ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ हमारे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके साथ साथ उनकी भी अच्छी खासी जॉब लग पाए। और फ्रेंड्स, हमेशा की तरह मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, मुझे अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम उसी के हिसाब से आप सबके लिए वैकेंसी ला सकें। आप जो कमेंट करते हैं, मैं उसी के हिसाब से हमेशा वैकेंसी लाता हूँ आपके लिए। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट के बारे में। दिस इज कमिंग फ्रॉम इंडियन बैंक। जैसे मैंने आपको बताया, बेसिकली इलाहाबाद और इंडियन बैंक मर्ज हो गए हैं, लेकिन हम इसे इंडियन बैंक ही बोलेंगे, ठीक है। एक पीएसयू है, जैसे कि आपको पता है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। बेसिकली 3 वैकेंसीज हैं, जहाँ पे एक है सिविल इंजीनियर लेवल 1, नंबर ऑफ वैकेंसी 2, फिर है सिविल इंजीनियर लेवल 2, नंबर ऑफ वैकेंसी 1, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, तो काफ़ी यहाँ पे अच्छी और इंटरेस्टिंग जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं। पहले बात करते हैं लेवल 1 के बारे में। तो यहाँ पे आपको एस्टिमेट प्रिपेयर करना होगा, जो कि कंस्ट्रक्शन में, रिपेयर या फिर रेनोवेशन में लगेगा, जो कि इनके ऑफिस या फिर इनके ब्रांच ऑफिस या फिर जो इनका रेजिडेंशियल स्टाफ क्वार्टर होता है, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत उसका एस्टिमेट बनाना होगा। टेंडरिंग की जानकारी होनी चाहिए। बीओक्यू, बिल ऑफ क्वांटिटी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है बीओक्यू क्या होता है, प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा बीओक्यू के बारे में। क्योंकि आप सबको, अगर सिविल इंजीनियर हो, तो बीओक्यू एसओआर ज़रूर पता होना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। तो क्वार्टर्स, जो इनके स्टाफ क्वार्टर हैं, इनका ब्रांच ऑफिस है, उसी का बीओक्यू बनाना होगा। बेसिकली बहुत सारे आइटम्स होते हैं डीएसआर के हिसाब से, उसको अरेंज करना पड़ता है। इसी के अलावा जो इनका सुपरविजन होगा कंस्ट्रक्शन, वो देखना होगा। इसी के अलावा जो इनका प्लान लेआउट होगा, रिपेयर वर्क होगा, वो सब देखना होगा। इसी के अलावा बिल्स बनाने होंगे एज पर द बीओक्यू, आइटम के हिसाब से होगा, डीएसआर के बेसिस पे होता है, ठीक है, डीएसआर रेट्स पे होता है। इसी के अलावा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर एज पर बैंक सीवीसी नॉर्म। सीवीसी जिसको नहीं पता, मैं बता देता हूँ, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को हम लोग सीवीसी कहते हैं। तो बैंक और सीवीसी के नॉर्म्स के हिसाब से ही आपको सारा काम करवाना होगा। इसी के अलावा कॉन्ट्रैक्टर के साथ रेट्स को नेगोशिएट करवाना होगा। यूजुअली कोई भी कॉन्ट्रैक्टर डीएसआर के अबव या बिलो रेट मारता है, तो उसके हिसाब से आपको नेगोशिएशन करनी पड़ती है कॉन्ट्रैक्टर के साथ, जो कि आपका जहाँ तक बैंक अलाउ करता है। तो वो सब आपको काम देखने होंगे। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। इसी के अलावा जो मटेरियल होता है, उसका प्रोक्यूरमेंट देखना होगा जेम पोर्टल से। जितनी भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो जो कोई भी सामान खरीदती हैं, हमेशा जेम पोर्टल से खरीदती हैं। अब इनको थोड़ा सा सस्ता मिलता है और काफ़ी अच्छा सामान मिलता है, ठीक है। और ये मैंडेटरी है, वो जेम पोर्टल से ही खरीद सकती हैं, ठीक है। इसी के अलावा जो भी ब्रांच रिलेटेड इश्यूज होते हैं, वो सब आपको देखने होंगे। बाकी जो फील्ड सर्वे होता है और जो काम होता है बैंक का, वो सब आपको देखना पड़ेगा। ध्यान देने वाली बात ये है, दिमाग में साफ साफ लिखा गया है कि ये लिस्ट ऑफ जॉब्स है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको यही काम करने को मिले, हो सकता है कुछ और भी मिलेगा, लेकिन जो भी होगा आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सिविल इंजीनियर लेवल 2 में। यहाँ थोड़ा काम कम लगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली आपको बजट की स्क्रूटनी करनी है, सैंक्शन सीओ से करना है, व्हीकल related matters like maintenance, fuel log, etc. Any work when and assigned by the bank. इसी के अलावा preparation of estimate as per bank requirement for construction, repair, renovation, furnishing of office, branch, residential, ठीक है। इसी के अलावा यहाँ पे भी आपको बीओक्यू बनाना होगा। इसी के अलावा सुपरविजन का काम रहने वाला है। बाकी जो मैंने आपको ऊपर बताया, सेम यहाँ पे भी आपको वही काम रहेगा। बेसिकली दोनों ही जो वर्क प्रोफाइल है, काफ़ी शानदार है और काफ़ी इंटरेस्टिंग काम है। एज लिमिट
एज ऑन 1/11/2023 लेवल 1 वाली पोस्ट के लिए मिनिमम 23 और मैक्सिमम 28, लेवल 2 वाली पोस्ट के लिए मिनिमम 26 और मैक्सिमम 33 रखी गई है। क्वालिफिकेशन बीई बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग मांग लिया गया है। लेवल 1 में अगर आप अप्लाई करते हैं तो मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस आफ्टर ग्रेजुएशन इन द फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, और लेवल 2 में मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग आफ्टर ग्रेजुएशन मांग लिया गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर कुछ अभी क्लियर नहीं है, आपका मल्टीपल राउंड्स चलेंगे जिसमें आपका रिटन टेस्ट भी हो सकता है, जीडी भी हो सकता है, आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट भी हो सकता है। इसी के अलावा जो प्रेजेंटेशन होती है उसके थ्रू भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। सैलरी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपकी बेसिकली सीटीसी के बेसिस पे यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी। लेवल 1 में आपको 9 लाख की सैलरी पर 9 लाख पर एनम मिल जाएगी, और लेवल 2 में आपको 12 लाख पर एनम तक की सैलरी मिल जाएगी। इसी के अलावा जो सैलरी होगी वो यहाँ पे डिपेंड करेगी, और जो यहाँ पे आपके जो अलाउंसेस होंगे वो 80:20 के रेशियो में रहने वाले हैं। जो इसका कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड है मिनिमम 3 ईयर्स का रहेगा, उसके बाद उसे बढ़ा के अप टू 5 ईयर्स तक का कर दिया जाएगा, उसके बाद नहीं बढ़ाया जाएगा, आपको हटा दिया जाएगा। जॉब लोकेशन की बात कर लेते हैं तो चेन्नई, मुंबई, कोलकाता या फिर कहीं भी ऑल ओवर इंडिया रह सकती है। लीव्स की बात कर लेते हैं तो आपको 30 डेज इन अ ईयर मिलेगा ऑन प्रो रेट बेसिस। इसी के अलावा जो लीव्स आपकी हर साल जब एक्सटेंशन होता जाता है तो जो आपकी लीव्स है हर साल आपकी कैरी ऑन होती जाती हैं, बाद में उसे चाहो तो ईएल को इन कैश भी करवा सकते हो। फीस की बात कर लेते हैं तो SC ST वालों के लिए 100 रुपीज़ फीस है, और जनरल वालों के लिए 1000 रुपीज़ फीस रखी गई है। फीस थोड़ी ज़्यादा है लेकिन जो लोग चाहते हैं वो भर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट 3 मंथ्स का पीरियड दे के कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है। अकाउंटेबिलिटी में आपके टेन्योर में जो काम होगा उसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे, और उसमें अगर कोई भी आप पे इंक्वायरी बैठती है या फिर कुछ भी उसकी जिम्मेदारी जब लेने की बात आती है तो आप ही को पकड़ा जाएगा, ठीक है, जो कि हर कंपनी में होता है। बस ये लोग लिख रहे हैं और कंपनियां लिखती नहीं है ये सब, ठीक है। अप्लाई करने के लिए इसका एक ऑफलाइन फॉर्म है, मैं भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। बेसिकली कुछ ऐसा फॉर्म इसके बारे में बात करेंगे। इसको आपको प्रॉपर भरना है, भरने के बाद इसमें सब डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, और अटैच करने के बाद इनके एड्रेस पे भेज देना है। चीफ जनरल मैनेजर CDO एंड LCLO इंडियन बैंक कॉर्पोरेट ऑफिस HRM डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट सेक्शन, चेन्नई का एड्रेस है, तमिलनाडु का, ठीक है। लास्ट डेट इसकी 1 जनवरी 2024 रहने वाली है। इससे पहले आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। फीस भरने के लिए आप थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, नेफ्टी या फिर RTGS कर सकते हैं। अकाउंट डिटेल्स आपको सामने दी गई हैं। इसी के अलावा आपको क्या क्या इंक्लूड करना है अपने फॉर्म में, तो आपकी जो फीस की जो रिसिप्ट है, आपका जो फॉर्म है, जितने भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपका एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी सैलरी स्लिप है, और आपका फोटो ID और एड्रेस प्रूफ आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी नोटिफिकेशन है, ले देके काफ़ी अच्छी है, तो जो लोग चाहते हैं ज़रूर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अप्लाई करने के लिए इसका ये फॉर्म है, आपको ये फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। सब जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे जाकर आपको डाउनलोड कर लेना है। अपनी यहाँ पे जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसके सामने टिक कर देना है, अपना पर्सनल डिटेल्स, फुल नेम, एड्रेस, इसी के अलावा अपना फ़ोन नंबर, DOB, अब आपकी कास्ट अगर है तो लगा देनी है, जेंडर आपका जो भी है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इंगेजमेंट, जिस भी आप अकाउंट में जहाँ से भी आपने फ़ीस भरी है, जो आपने फ़ीस भरी है उसकी डिटेल्स आपको डाल देनी है। फिर यहाँ पे आपका एडुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहा है, ग्रेजुएशन, PG अगर हैं तो, प्रोफेशनल कुछ अगर अदर्स हैं तो वो यहाँ पे भर सकते हो, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं। एक्सपीरियंस की जानकारी यहाँ पे आपको भर देनी है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो एक सेपरेट शीट में भी लगा सकते हैं, ठीक है। फिर ईयर्स ऑफ सर्विस कितने हो गए हैं, लैंग्वेज कौन कौन सी आती है, बाकी साइन करके आपको भेज देना है। तो बेसिकली ऐसे आपको इसका फॉर्म भरना है, और इसकी सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे न्यूज़लेटर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको बस यहाँ पे अपनी मेल ID भरनी है, जैसे आप मेल ID डालते हैं, हमारे चैनल पे जितनी भी नोटिफिकेशंस आती हैं, जितनी भी जॉब्स आती हैं, सबकी नोटिफिकेशन अपने आप आपके फ़ोन पे आ जाया करेगी। अगेन 100% सिक्योर है, कोई भी बग नहीं है इसका, हमारे चैनल फुल हर तरह से इसकी गारंटी लेता है। तो जो लोग चाहता है ज़रूर ज़रूर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
बाकी इसकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। जिसको वीडियो पसंद आया है इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।